नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का दिन हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हम लोग का टॉपिक होगा शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। लेकिन 5 सितंबर को ही हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को देश के महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। गांव का नाम था, तमिलनाडु का तिरुतन्नी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था वीर स्वामी और माता का नाम था सीतम्मा। इनका जन्म एक गरीब परिवार के अंतर्गत हुआ था। जैसे तैसे इन्होंने अपने जीवन की जो पढ़ाई की प्रक्रिया थी वो अपने गांव से शुरुआत की। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। यह पढ़ने में बहुत ही चतुर और चालाक किस्म के व्यक्ति थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। सन 1906 में इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की, वो दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, और 1908 में इनकी एक पत्रिका, एक पुस्तक प्रकाशित हुई। ये अपने जीवन काल में 40 वर्ष के जीवन अवधि का समय शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो जिस विद्यार्थियों को ये अध्ययन करा रहे थे, जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे, वह इनसे बहुत प्रिय लगाव करते थे। तो विद्यार्थियों ने पूछा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण से कि सर, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे मनाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने उनकी बातों को सुनते हुए शिक्षक दिवस के रूप में उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे यदि आप मनाना ही चाहते हैं तो केवल बर्थडे के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मेरा बर्थडे आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले 5 सितंबर 1962 को भारत में पहले शिक्षक दिवस मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से लेके आज तक प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की प्रक्रिया चलती आ रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने जीवन काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने देश के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया था। सन 1931 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सर की उपाधि से नवाजा गया। सर की उपाधि मिली और 1939 से 1948 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किए थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1949 से 1952 के समय अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत की तरफ से राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्होंने राजदूत के रूप में पदभार संभालने का काम किया। धीरे धीरे समय बीत रहा था
1952 से 1962 के समयावधि में 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने 1962 से 1967 बोले तो 1967 की समय अवधि के समय वह देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का काम किए। उन्होंने देश में शिक्षा के साथ साथ देश सेवा का भी महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया था। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें खुश होकर के भारत का सबसे जो बड़ा सम्मान भारत रत्न से सन 1954 में उन्हें नवाजा गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। इनके इस कीर्ति को देखते हुए, इनके इस यश को देखते हुए हमारे देश में प्रत्येक 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाने की प्रक्रिया चलती आ रही है और हम 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाने का काम करते हैं। शिक्षक वह मार्ग है जो उसी मार्ग पर रह करके, उसी स्थान पर रह करके अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करता है। हमारे जो घर के लोग, आसपास के लोग एक बात कहते थे कि जो धन है, गोल्ड है, गोल्ड कम हो सकता है, धन कम हो सकता है, इसकी चोरी हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किया है, कोई व्यक्ति नॉलेज प्राप्त किया है, तो उसका नॉलेज कभी कम नहीं हो सकता। नॉलेज की कभी चोरी नहीं हो सकती, शिक्षा की कभी चोरी नहीं हो सकती। इसीलिए शिक्षा को सबसे उच्च स्थान दिया गया है। जो शिक्षा है, शिक्षा को हम जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पढ़ाई हम जितना करेंगे, आगे चल करके उसका मुनाफा व्यक्ति को हमेशा मिलता ही रहेगा, हमेशा मिलता ही रहेगा। शिक्षा के अनुसार या शिक्षा के दम पर ही महान महान व्यक्ति ने अपने कीर्ति को प्राप्त किया है। जैसे कि हम बात कर लें कि शिक्षा के माध्यम से ही राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, शिक्षा के माध्यम से ही अर्जुन एक महान धनुर्धर बनने का काम किए, शिक्षा के माध्यम से ही एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, वह देश का राजा बना। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में योगदान देने का काम करती है। शिक्षा से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। यदि व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वह कभी नीचे स्तर पर नहीं आ सकता, हमेशा वह आगे ही बढ़ता रहेगा, हमेशा। इसलिए हम अपने आदरणीय गुरुजन के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया और उसी शिक्षा की बदौलत हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ अपने विचारों को साझा कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम होता है। व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम भूमिका होती है। जो गुरु का स्थान होता है वो सबसे उच्च स्थान होता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपड़े, गोविंद दियो बतलाए। गुरु का दर्जा
भगवान से भी ऊंचा दिया गया है। इसलिए गुरु जो राजा होते हैं, इतिहास गवाह है कि जो राजा होते हैं, राजा एक छोटे से भू क्षेत्र के अंतर्गत अपनी प्रजा की देखरेख में उनकी पूजा होती है, प्रजा उनको मानती हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु का पूरे संसार में पूजा होता है, ना कि एक छोटे से भू क्षेत्र के अंतर्गत उसकी पूजा होती है। गुरु दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है जो अपने माध्यम से, अपने कार्य के बदौलत अपने विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पुनः हम अपने गुरुजनों का प्रणाम करता हूं और शिक्षक दिवस की ढेर सारी हर किसी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो ठीक लगा होगा। नमस्कार, धन्यवाद।